हमारे सामने कोई भी एक सेंटेंस होगा, ठीक है सर, जब भी मेरे सामने सेंटेंस होगा तो ये तो तय है उस सेंटेंस में वर्ब होगी, बोलो हाँ। सर वर्ब से पहले उसने कोई ना कोई सब्जेक्ट दे रखा होगा, बोलो हाँ। तो सर मैं एक काम करूंगा, इस वर्ब के दो नाम लिख दूंगा, एक नाम टाइम के खाते में और एक नाम वर्ब के खाते में। अगर सेंटेंस में दो वर्ब हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर सेंटेंस में दो वर्ब हुई तो सर दो वर्ब लिखो तो सही, पहली वर्ब को मैं टाइम मान लूंगा और दूसरी वर्ब को मैं वर्ब। तो इससे क्या होगा, मैं आपको फटाफट टेंस बता पाऊंगा टक टक, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ना। अब मैंने कहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब तो भी टाइम, दो वर्ब तो पहली वर्ब टाइम दूसरी वर्ब वर्ब, तीन वर्ब है तो पहली वर्ब टाइम बाकी वर्ब वर्ब। इसका मतलब क्या, तुम एक बात याद रख सकते हो मेरे कहने से, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब टाइम के खाते में रखनी है। बोलो, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब किसके खाते में रखनी है, टाइम के। हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, एक वर्ब टाइम के खाते में बाकी वर्ब के खाते में। तो फिर इनको यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने कहा शी डिड नॉट टीच इंग्लिश। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इसमें वर्ब दे रखी हैं उन दोनों को अंडरलाइन कर लो। तो आप कहेंगे कि सर अंडरलाइन करना तो बड़ा आसान है, मैं आराम से कर सकता हूं। बोले तो एक डिड है, ठीक है, एक वर्ब आपकी टीच है, इन दोनों में फर्क क्या है, फॉर्म नंबर डाल दो, डिड सेकंड फॉर्म है और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप ये सीख गए कि पहली वर्ब टाइम के खाते में जाती है तो इस पे टी लिखे और बची हुई वर्ब के खाते में। अब ये जो आपने इसको T2 नाम दिया है ना, इसको यहां देख लो T2 क्या है, ये रहा T2 किस नाम से, पास, तो इसका एक नाम लिख दो, बोले सर पास्ट हो गया। फिर यहां दूसरा नाम है V1, V1 को यहां देखो मैंने क्या नाम दिया, इंडेफिनिट या सिंपल। इन दोनों में से एक आपको लिखना है, आगे लिखोगे तो सिंपल, पीछे लिखोगे तो इंडेफिनिट, कोई भी एक लिख लो। मतलब इस सेंटेंस का टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट।